एक ही नाम, चाहे दिल्ली में लोकसभा हो या लखनऊ की सड़क हो या घोसी में सुधाकर सिंह का घर हो, मीडिया के सामने, कैमरों के सामने विपक्ष एक ही नाम उछाल रहा है, नाम जो चर्चा में है। आज चर्चा में बात करेंगे इसी नाम का, और नाम है शुभम जायसवाल। जी हाँ, शुभम जायसवाल वो नाम है जिसको लेकर लोकसभा से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार बातें हो रही हैं। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिना नाम लिए ड्रग माफिया कहते हुए एक कफ सिंडिकेट की बात की, और अखिलेश यादव सड़क पर बिना नाम लिए कह रहे हैं कि वीडियो जारी हो रहा है, किसे बचाया जा रहा है, क्या सरकार को पता नहीं है कि ये व्यक्ति कहाँ है? तो चलिए आपको बताते हैं कौन है शुभम जायसवाल और क्यों इतनी चर्चा हो रही है इस व्यक्ति की। शुभम जायसवाल बनारस के रहने वाले हैं, एक व्यापारी हैं, कथित व्यापारी हैं। आरोप उनके ऊपर कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी का है। उन्हें किंगपिन यानी कि इस पूरे गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। दरअसल कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की मौत हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की सक्रियता बढ़ गई। 18 नवंबर को सोनभद्र में आबकारी विभाग ने एक ट्रक पकड़ा। जब ये ट्रक पकड़ा तो इसमें से निकले चिप्स, लेकिन चिप्स के बाद जब उसे खोला गया तो उसमें मिले कोडीन युक्त कफ सिरप। जब ड्राइवर से पूछा गया कि ये कौन है, कहां ले जा रहे हो ये सब माल, तो ड्राइवर ने बताया कि ये मामला गाजियाबाद से है। गाजिया के आसिफ और वसीम ने इसे भेजा है और ये जा रहा है शुभम जायसवाल के फर्म के लिए। पुलिस वालों के कान खड़े हुए, उन्होंने डीएसपी को फोन किया और वहां से शुरू हुई शुभम की कहानी। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि शुभम जायसवाल कोरोना काल से सक्रिय हुआ था, यानी कि जब कोरोना का दौर था, जब हर घरों में लोग मास्क लगा कर रह रहे थे, एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, तब दवाओं की किल्लत थी और तब इस बिजनेस में शुभम की एंट्री होती है। उस वक्त तक शुभम एक सामान्य मेडिकल सप्लायर था, लेकिन जब उसे पता चला कि कोडीन युक्त कफ सिरप की खूब डिमांड है, तब वो कफ सिरप के धंधे में आया। इस धंधे की सबसे खास बात यह है कि पूर्वांचल से सटे राज्य बिहार में शराबबंदी है और वहां पर इस तरीके के कफ सिरप को पीकर नशे का पूरा कारोबार किया जा रहा था। शुभम को जब ये बात समझ में आई तो उसने एक फर्म बनाई। सैली ट्रेडर्स के नाम के इस फर्म से कफ सिरप की सप्लाई शुरू हुई। एक अधिकारी अपना नाम गुप्त रखने के आधार पर बताते हैं कि पूर्वांचल में किसी एक बाहुबली का संरक्षण भी शुभम को मिला, और जिसके जरिए ये सैली ट्रेडर्स धीरे धीरे करते हुए एक बड़ा कारोबार करने लगी। कारोबार उस कफ सिरप के, उस नशे के जिसको लेकर सारा खेल चल रहा है। सैली ट्रेडर्स शुभम के नाम पर दर्ज नहीं, बल्कि वो दर्ज है भोला प्रसाद के नाम पर। भोला प्रसाद शुभम के पिता है, जिन्हें कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कहा जा रहा था कि कोलकाता एयरपोर्ट इसलिए पहुंचे थे कि वो जा रहे थे थाईलैंड। थाईलैंड ही नहीं, शुभम के कनेक्शन दुबई में। शुभम अभी तक पुलिस के गिरफ्त से फरार है। बताने वाले बता रहे हैं कि शुभम दुबई में। दरअसल शुभम जो दुबई में है, उसका बिजनेस का एक मॉडल था। वो हिमाचल में कफ सिरप बनवाता था, उसके बाद गाजियाबाद में उसे गोडाउन में रखा जाता था और फिर सैली ट्रेडर्स के नाम से इसे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाकों में, बनारस, भदोही, सोनभद्र और बिहार से लेकर झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक इसकी सप्लाई की जाती थी। लेकिन दुबई में क्या कारोबार था? दुबई है घुमाने की जगह। जी हाँ, शुभम तो गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन उसके सहयोगी अमित सिंह टाटा और आलोक, जो कि एक बर्खास्त सिपाही हैं, वो जब दोनों गिरफ्तार हुए तो उन्होंने बताया कि शुभम दुबई में ही रहता है, बिजनेस वहीं से चलता है। कुल मिलाकर शुभम वहां लोगों को घुमाने फिराने भी ले जाता है, और कहा जा रहा है कि शुभम का जो वीडियो अभी सामने आया है वो भी उसी दुबई से जारी किया गया है। बनारस में उसका घर है, उस घर पर ईडी ने जाकर पर्चे लगा दिए हैं, नोटिस लगा दिया गया है, लेकिन शुभम फरार बताया जा रहा है। आरोप यह भी है कि शुभम ने सिर्फ सैली ट्रेडर्स नहीं, बल्कि शुभम ने न्यू वृद्धि फार्मा के नाम से भी एक अपना मेडिकल स्टोर खोल रखा था, जिसमें इसी तरीके की सप्लाई की जाती थी। कई जगह पर जांच करने पर यह भी आरोप है कि वहां पर फर्जी कागज कोई नहीं होना, बिना जगहों के पतों पर सप्लाई किए गए कोडीन युक्त कफ सिरप की बात सामने आई है। लेकिन इन सबके बीच शुभम की चर्चा खूब है। लोकसभा में इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि पूर्वांचल का ये जो कफ सिरप माफिया है वो कब पकड़ा जाएगा। इसलिए आईना दिखाता हूं तो इनको झेल नहीं पाएंगे। आईना यह है कि माफिया काम कर रहा है, सत्ता के संरक्षण में काम कर रहा है, सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है, पैसा नीचे से ऊपर पहुंचता है। और यकीन ना हो तो मैं चुनौती देता हूं माननीय मंत्री जी को, चलिए हमारे साथ बनारस प्रधानमंत्री के इलाके में देखिए।
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास, बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका, जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है नकली कफ सिरप का। और इस नकली कफ सिरप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, देश के बाहर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तक नेटवर्क ने नकली कफ सिरप की सप्लाई की और जिससे सैकड़ों बच्चे, सभापति जी, खत्म हो गए। और उस बनारस में, जहां का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, उस बनारस में जहां महीने में कम से कम 4-5 दौरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हो, और उस बनारस के अंदर एक जाति विशेष के माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। सभापति जी, 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर डाला। हमें आपत्ति रुपए पे नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मासूमों की जब जान चली जाती है, सभापति आप महिला होने के नाते इस बात को समझ सकती है कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव भी जब भी मौका मिल रहा है वो पूछ रहे हैं कि कफ सिरप वाला माफिया कब पकड़ा जाएगा, न्याय का बुलडोजर कब चलेगा। ये जो बनारस में और कई प्रदेशों में ये फैला हुआ, जिस पे ये आरोप लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में जो शामिल लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, पुलिस प्रशासन शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। अगर किसी पे आरोप लगा है और आज वीडियो आ रहा है और एक वीडियो चला है बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर, उसी चैनल पर इंटरव्यू चला है जिस चैनल पर रशिया के राष्ट्रपति जी का भी इंटरव्यू था, तो अगर इतने प्रतिष्ठित चैनल पर किसी का इंटरव्यू आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि सरकार को और सरकार के लोगों को पता है कि वो कहाँ है। और अगर अपील की जा रही है तो उन्हें भारत में आकर के जो साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, या जो दोषी लोग उन्हें लगता है उनके नाम उन्हें उजागर करने चाहिए। ये बड़ा मसला है। ये तो बात हुई आरोपों की, लेकिन शुभम का भी जवाब आया है। शुभम ने ये कहा है कि वो जो कफ सिरप बेच रहा था वो सरकार से लाइसेंस लेकर बेच रहा था। कंपनी बनाती थी, आप कंपनी पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि वो जो कंपनी बना रही थी मैं तो बस उसे सप्लाई कर रहा था, और ये कफ सिरप एडल्ट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। इसका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुई मौतों से कोई लेना देना नहीं है। ये एकदम लीगल मामला है। मैं लीगली व्यापार कर रहा था। चूंकि कुछ नार्कोटिक्स के जो अधिकारी हैं उनको मुझसे पैसे चाहिए थे, तो जब एक ट्रक पकड़ा गया तो गाजियाबाद में मेरा जबरदस्ती नाम रख दिया गया। इसके अलावा शुभम अपील भी कर रहा है और वो कह रहा है कि अखिलेश यादव कृपया मुझे मत घसीटिए। बोला जा रहा है कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, जहरीली दवाओं का मैं क्रय विक्रय किया हूं, मेरे द्वारा दवा बेची गई दवाओं से बच्चों की मौत हुई है, मासूम बच्चों की मौत हुई है, और भी काफी तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि सदन में भी ये बात बोला गया है कि यूपी में और बनारस में मेरे द्वारा ऐसी दवाओं का विक्रय किया गया है जो कि प्रतिबंधित है, नकली हैं और नशीली हैं, और ऐसी दवाएं जिनसे बच्चों की मौत हुई है। तो जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें झूठ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पे टिप्पणियां की हैं। उनके अलावा भी बहुत से नेता लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, बच्चों की मौत हो गई है, या खांसी हो तो आप सिरप मत पीजिए। जी, इस तरीके की बहुत सी बातें हुई हैं। आप सभी को मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, ये सारी बातें झूठ हैं। शुभम की इस वीडियो की चर्चा है, कहां से जारी हुआ बताया जा रहा है, दुबई से जारी है और उसकी इस बयान को लेकर चर्चा है। लेकिन लगातार पूर्वांचल से लेकर पूरे देश में लोग पूछ रहे हैं कि शुभम जायसवाल है कौन, जो माफिया है या सिर्फ एक ड्रग सप्लायर है। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।